पूरी जीवन लगा दी, ऐसे महापुरुषों को नमन करते हुए आज पंचशील बौद्ध महासभा इंदिरा नगर के द्वारा आयोजित 132वीं अम्बेडकर जयंती एवं 2567वीं बुद्ध जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे डोंगरगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय भुवनेश्वर शोभाराम बघेल जी, विधायक डोंगरगढ़, अध्यक्ष अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ शासन, आपका भी हृदय से आभार और स्वागत। हमारे बहुत ही ऊर्जावान जिनको अभी बीच में एक पदवी दी गई थी, आपको शायद याद है कि नहीं पता है, अगर जो कवि सम्मेलन देखने गए होगा उनको पता होगा। कवि सम्मेलन देखने कितने लोग गए थे? एक पदवी मिली थी, पता है? उनको डोंगरगढ़ गौरव की पदवी मिली थी और बहुत ही ऊर्जावान है और अपनी ऊर्जा से आज पूरे जिले में राजनांदगांव के किसानों को गन्ना की ऊर्जा दे रहे हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मंच पर विराजमान कृष्णा दिल्लारे पार्षद, नवनिर्वाचित पार्षद, आपका भी स्वागत। एक बहुत खुशी की बात है, मैं पंचशील समिति के सभी पदाधिकारियों को बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूं कि आपने पूरे डोंगरगढ़ वार्ड के जितने भी हमारे पदाधिकारी उनको इस मंच पर ला दिया। इसके लिए एक बार इंदिरा नगर की कमेटी के लिए एक बार ताली बजाइए सभी लोग। बहुत अच्छा लगा आज कि सभी वार्ड के पदाधिकारी इस मंच पर विराजमान है और इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं थोड़ा सा अतिथियों के बारे में बताना चाहूंगा, समय काफी हो चुका है। हमारे विधायक महोदय जो कि अम्बेडकर जयंती के लिए ऐसा दूसरा अवसर है, जिन्होंने अपनी ओर से डोंगरगढ़ की सभी समिति को आर्थिक सहयोग किया है और इस अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए उनका बहुत बड़ा रोल था। तो एक बार विधायक महोदय जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। 13 अप्रैल की जो हमने एक इतिहास रचा था, डोंगरगढ़ के सभी समाज के लोग मोटरसाइकिल रैली, और मोटरसाइकिल रैली का जब हमारा स्टेमिना खत्म हो गया था तो पुनः ऊर्जा देने वाले जिन्होंने हमें 13 अप्रैल की रात में बहुत स्वादिष्ट भोजन कराया, माननीय नवाज खान जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और उनकी सोच भी थी 14 तारीख को भोजन कराने की, लेकिन 14 तारीख का समय नहीं था हमारे पास, तो उन्होंने हमने निवेदन किया, 13 तारीख को उन्होंने कार्यक्रम किया। तो मैं पूरे समाज से आप दोनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो बाबा साहब की सोच को हमारे समाज के सामने रखा। तीसरी बधाई आप सभी के लिए कि जो 13 तारीख और 14 तारीख को जो आपने एक इतिहास बनाया डोंगरगढ़ में, इसके लिए आप पूरे इंदिरा नगर के सभी उपासक उपासिया का बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए भी एक बार तालियां बजाइए। कि मैं अपने परिवार के कार्यक्रम में जा रहा हूं। रोज राजनीतिक कार्यक्रम में जाते हैं, परंतु ये कार्यक्रम बहुत अपना कार्यक्रम लगता है, बहुत दिल का कार्यक्रम लगता है, दिल से करीब लोगों का कार्यक्रम लगता है।
क्योंकि हम सब एकता और समता की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। छोटा बड़ा भेदभाव, ऊंच नीच, इन सब की सोच से हम सबको ऊपर उठ के अगर लड़ाई लड़ना किसी ने सिखाया तो वो बाबा साहब ने सिखाया। मैंने पहले भी कहा था, पूरे विश्व को दया, करुणा, जितने भी महामानव आए हैं इस धरती पर, चाहे वो जीसस के रूप में हो, चाहे पैगंबर मोहम्मद साहब के रूप में हो, चाहे गुरु नानक देव के रूप में हो, चाहे भगवान बुद्ध के रूप में हो, सभी लोगों ने दया और करुणा को सर्वोत्तम बताया। जब भगवान जीसस को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उनको जब खीलें ठोकी जा रही थी, तब भी उन्होंने आखिरी सांस तक ये कहा था कि हे ईश्वर, इनको माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, उन्होंने कहा कि जब तक पड़ोसी भूखा है तब तक तुम पर खाना फर्ज नहीं है। उन्होंने मजदूर के लिए कहा कि जब तक पसीना मजदूर का पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दो। गुरु नानक देव ने कहा कि जीवन में खालिश रहो, शुद्ध रहो, हर चीज से पाक रहो, बुराइयों से दूर रहो, लोगों को तकलीफ पहुंचाने से दूर रहो। भगवान बुद्ध एक राजकुमार थे, एक बहुत बड़े राज परिवार के व्यक्ति थे। चूंकि घोषणा हुई थी कि वो भविष्यवाणी थी कि वो संसार और ये सब सुख सुविधा का त्याग करेंगे, उनका लालन पालन इस तरीके से किया गया कि वो दुख और करुणा और तकलीफ को देख भी न पाए। पर जिसके हृदय में दुख और करुणा ही जिसके हृदय में बनी बसी हो, उसको कौन रोक सकता है। जब उन्होंने देखा इतनी हिंसा हो रही है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, बुढ़ापा देखा, मृत्यु देखी, उनके विचार में आया कि संसार क्या है, कहां जा रहा है। आज से हजारों साल पहले उन्होंने हिंसा का विरोध किया। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, और आज इन महामानवों के सिद्धांत पर वास्तव में चलने का समय आ गया है। जिस तरह से फिरका परस्त ताकतें समाजों को लड़ाने का काम कर रही हैं, संविधान को खत्म करने का काम कर रही हैं, आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही हैं, ऐसे समय में हम सबको एकजुट होने का समय है साथियों। मुन्ना भैया ने कहा 16 तारीख को एक हो जाओ, मैं भी कहता हूं 16 तारीख को एक हो जाओ। क्यों नहीं एक होना चाहिए हमको? अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज को बदनाम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज को कलंकित कर रहा है, हम सबको अपने घरों से निकलकर इस लड़ाई को लड़ने आना पड़ेगा। उपस्थित हमारे
अभी जिनका भाषण हम लोगों ने सुना, हम सबको एकता के सूत्र में बांध के रखने वाले, हमारे आशीर्वादक मार्गदर्शक के रूप में हम सबको समय समय पर मार्गदर्शन देने वाले जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष बड़े भैया नवाज खान जी, बहुत ही सम्मानीय आपके समाज के गौरव और आपके समाज के लिए हमेशा लड़ने वाले भैया मुन्ना लाल नंदेश्वर जी, बहुत ही सम्मानीय हमारे युवा पार्षद भाई कृष्ण लील्हारे जी, पंचशील बौद्ध महासभा इंदिरा नगर वार्ड नंबर 5 के सभी सम्मानीय भाई संजू गजभिये जी, हीरालाल टेमुरकर जी, संदीप मेश्राम जी, बहन माया बोरकर जी, शीला डोंगरे जी, दुर्गा प्रसाद टेमुरकर जी, राहुल राउत जी, अनिल सहारे जी और आसपास से आए हुए हमारे सभी समिति के सम्मानीय सदस्यगण, माताएं, बहनें, युवा साथियों और सामने बैठे प्यारे बच्चों। इंदिरा नगर, ये नगर ही हमारे महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से नाम से बसा है और ये हमें विश्वास याद दिलाता है कि जो त्याग, तपस्या, बलिदान, जिनको 34 गोली अपने सीने पे खानी पड़ी, उस वार्ड के हम निवासी हैं। और अंबेडकर जयंती के इस शुभ अवसर पर हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करते हैं, जिन्होंने हमें एक ऐसा ग्रंथ दिया जिस ग्रंथ की बदौलत आज हम लोग खड़े होकर बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, हमको और भी बहुत सारे अधिकार मिले हैं। उस ग्रंथ की बदौलत देश 75 साल बाद भी आज विवश है कि उस संविधान को मानने के लिए विवश है। साथी, हमको ऐसा ग्रंथ देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग सब नमन करते हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा तो मिल गई, संगठित भी हम लोग धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन मुन्नालाल भैया ने कहा कि संघर्ष कहाँ हमें करना है, यही हमको नहीं पता है कि संघर्ष हमें कहाँ करना है, किस चीजों के लिए संघर्ष करना है। आजकल हर चीजों के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात और कही थी कि शिक्षा वो सैनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए सभी माताओं बहनों से मैं निवेदन करता हूं, हमारे भाई लोग भी बहुत सारे आए हैं यहाँ पे, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हैं, कि हमारे बच्चों को पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो अपना भविष्य निर्माण करेंगे। वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है, वो खुद सक्षम है अपना निर्णय लेने के लिए। कम से कम हम लोग ये निवेदन तो आप लोग से कर सकते हैं कि एक रोटी जरूर कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। ये हमारे बच्चों को पढ़ाना है। अभी आप देखें, जब पीएससी का रिजल्ट आता है, 10वीं 12वीं का रिजल्ट आता है, तो हमारे समाज के बच्चे जब वहां पे पहले दूसरे नंबर पे आते हैं तो हम लोग को गर्व महसूस होता है। साथी, रवीसा साजे रे की वाणी सिंह सी लागे रे। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। मुख्तेज रवीसा साजे रे की वाणी सिंह सी लागे रे।